तो हम लोग भूगोल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, तो आज का क्लास जो भारत संसाधन एवं उपयोग, आज का क्लास ऑब्जेक्टिव का दूसरा है। ओके, दूसरा क्लास। इससे पहले आपको क्लास हो चुका है, उसमें भी आपको क्वेश्चन कराया गया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक ना, भूगोल 10th क्लास ऑब्जेक्टिव इस तरह से बना होगा, उसको क्लिक करके आप वो ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव कराया है उसका PDF मिलता है एकदम सोल्यूशन के साथ, यानी कि सोल्व करके मिलता है। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न है आपका। जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं, अगर उनका एग्ज़ाम है 2025 में, तो वो ज़रूर ये प्रश्न को करें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्लब ऑफ रोम का प्रस्ताव कब रखा। पहला प्रश्न, क्लब ऑफ रोम का प्रस्ताव कब रखा। 1965 में, 1968 में, 1966 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1968 में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि यानी कि दूसरा प्रश्न कि किसका कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं। आखिर किनका ये स्टेटमेंट है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन की, या माल्थस की, या डार्विन की, या इरेटोस्थेनीज की। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न है कि विश्व शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ। विश्व शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ? मार्च 1972 में, नवंबर 1972 में, जून 1972 में, या जनवरी 1972 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा का ये हो जाएगा जी, यानी कि जून 1972 में। जून 1972 में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट मार रहा हूँ ताकि मिले। चलिए अगला प्रश्न है चौथा आपका प्रश्न है कि लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौ अयस्क है जो किस प्रकार का संसाधन है? नवकरणीय, जैव, या प्रभाव, या अनवकरणीय। तो यानी कि आपका तीसरा प्रश्न है। हाँ, तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा प्रश्न है कि चौथा है। चौथा प्रश्न का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, यानी कि अनवकरणीय। क्या हो जाएगा? डी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जनवरी, 5 जून, 8 मार्च, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण। बी हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आपके सामने। छठा प्रश्न कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। आखिर किसने कहा था कि मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? समझे? आखिर किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, या लाला लाजपत राय, या महात्मा गांधी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 6 का बताइए कि क्या हो जाएगा आंसर। 6 का हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी महात्मा गांधी कहे थे कि पेट भरने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ठीक ना, तो छठा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि सुमेसर ने भी 1974 में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किनके का विचार का जोरदार समर्थन किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, गांधी जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो इसका 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यानी कि गांधी जी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी देखिए ये 8वां प्रश्न है। अभी आपको पता था, या मैं आपको कराया था, न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में, या जिनेवा में, या बुडापेस्ट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, क्योंकि स्टॉकहोम में ही पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। सी। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? 9वां प्रश्न, प्रथम विश्व सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? 170 देश, 180 देश, 160 देश या 165 देश? तो 9वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 170 देश। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, यानी कि लास्ट प्रश्न। और रोज़ मैं आपको 10-10 क्वेश्चन में आपको कराता हूँ। ओके, 10वां प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान में, या ब्राज़ील में, या अमेरिका में? इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ब्राज़ील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपको ब्राज़ील में हो जाएगा। ओके, तो इसका पीडीएफ आप कहाँ मिलेगा? देखिएगा सॉल्यूशन के साथ इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन के साथ अगर पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, लिखा है पीडीएफ लिंक, पीडीएफ लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ के साथ, यानी कि जितने सॉल्यूशन है उनके साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप 10th का तैयारी अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी कीजिए। धन्यवाद।